करने का क्या तात्पर्य है। संतों ने लिखा है जो हमारे सिर पर कर्ज है, हर एक इंसान के साथ 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म जो हम साथ लेकर आते हैं, एक क्रियामान कर्म जो हम यहाँ मौके पर करते हैं, एक संचित कर्म जो काल हेडक्वार्टर में रिजर्व कोटे में रखता है। ये 3 प्रकार के कर्म, इसी के आधार पर ये सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी सेवाएं करते हैं। इन सेवाओं का क्या है कि हमारे साथ जितने सगे संबंधी जुड़े आए हैं या हमसे कर्ज लेने के लिए आए हैं, इसलिए संत कहते हैं ये सेवाएं तो हमने जबरदस्ती करनी है, राजी राजी कुराजी सेवा करेंगे। लेकिन संत कहते हैं कि भाई ऐसी भी सेवा है जो हमारे यहाँ भी काम आती है, परलोक में भी काम आती है। वो सेवा क्या है? वो सेवा के लिए संत कहते हैं वो परमार्थ की सेवा है। 2 ही सेवा हैं, एक स्वार्थ की, एक परमार्थ की। ये 2 सेवाएं हैं जो सारे ही मतलब जितने जीव जंतु हैं वो स्वार्थ की सेवा में लगे हैं। सेवा तो वो भी करते हैं, जो परमार्थ की सेवा है इसको कोई बिरला करता है। ये जब तक उस पिछले संस्कार नहीं होते, मालिक की मेहर नहीं होती, तब तक कोई इन सेवा को कर नहीं सकता। आप बड़भागी हो जो आपको मालिक ने सेवा का मौका दिया है। सारी दुनिया सेवा करती है, कैसे कैसे सेवाएं करते हैं जिनका रिजल्ट 0 है, कुछ भी नहीं मिलता। संत कहते हैं कि संत बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे कि भाई जितने प्रेमियों को दुख आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन अब ये सवाल कौन इसको सहन करेगा, कौन इसको मानेगा। इसलिए संतों ने लिखा है कि बार बार हम यही सोचते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं कि हम सेवाएं करें, सिमरन करें, लेकिन हमारे पीछे कोई गैबी ताकत भी है जो हमें इन चीज़ों से रोकती है। वो कौन सी ताकत है? क्योंकि उस मालिक ने ही काल शक्ति को इस सृष्टि का मालिक बनाया है। उस काल शक्ति ने हम सबको यहाँ फंसाया है और फंसाकर हमें निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। जब निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा, सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, चारों ओर पहरे लगा रखे हैं कि कोई जीव निकल ना जाए, तो फिर क्या करते हैं? वो कुल मालिक है, वो अपने संतों को भेजता है। संत उस मालिक के देश की जानकार होते हैं। संत आकर बताते हैं भाई ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश तो सतलुज सचखंड अनामी है। जिस देश से तुम आए हो वहाँ तुम्हें वापस जाना है, तुम्हारा मालिक तुम्हें बुला रहा है। अब क्योंकि चूंकि हमने सब सेवाएं कर रखी है स्वार्थ की, यहाँ हमारे पैर फंस चुके हैं बहुत दलदल में, तो कैसे हम निकले हैं? तो संत आत्म बल बढ़ाते हैं हमारा, वो अपना प्यार देते हैं, वो अपनी तवज्जो देते हैं ताकि जीव इन कर्मों के दलदल में रहते हुए अपने घर चलने की तैयारी कर लें। तो जिन आत्माओं को जब होश आता है, जिनको अपने घर जाने की चिंता लग जाती है, वो क्या कहते हैं? वो बार बार समझाते हैं कि ए मालिक तू अपनी साथ संगत की शरण में रख, तू सेवाएं हमसे परमार्थ की करा, स्वार्थ की तो करनी है। क्योंकि बच्चों को पालन पोषण, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई जो भी काम करने ये करने हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा समय निकाल कर ए मालिक तू अपनी भी सेवा करा ले हमसे। ये सेवा करना भी बहादुरों का काम है। लल्लू पंजी तो कोई सेवा कर नहीं सकते, सिमरन नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर है उन पर जिनको सेवा का शौक लगा है। वही कहते हैं कि तू आखिरी दम तक हमें अपने शरण में, अपनी संगत की शरण में हमें लगाए रख, ताकि हम परमार्थ के कार्य भूल ना जाएं। ये कीमती बात है। इन बातों को वो समझ नहीं देता। काल ने अपना जाल डाल रखा है। वो कहता हम किसी को परमार्थ नहीं करने देंगे। उसने ठेका ले रखा है कि ना हम ना सिमरन करने दें, ना सेवा करने दें, ना किसी को साथ संगत में रहने दें। कोई ना कोई आडंबर खड़ा कर देते हैं, टेंशन कर देते हैं। इसलिए हम इन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। रात दिन दूसरी सेवाएं करते हैं, अपनी सेवा कहाँ करते हैं हम। बाबा मस्ताना जी एक बार आश्रम के दरवाजे पर खड़े थे, तो एक प्रेमी निकल के जा रहा था। सेवादारों से कहा कभी इसको बुलाओ। वो आया पास में, साईं धंधा से को बोला। उसके बाद कहा मस्ताना जी ने कि भाई तू कल क्यों नहीं आया, बड़े सेवा का टाइम था, कल हमने बुलाया था। कि साईं जी मेरे अपने घर का काम बहुत था। मस्ताना जी बोले जो संतों का वचन होता है वो बहुत कीमती होता है। अभी हम समझे नहीं है कुछ। संतों का जो वचन होता है वो अमर हो जाता है। आज हम उनके वचन को आज याद कर रहे हैं।
उन्होंने क्या कहा कि भाई तू ये कह रहा है कि मेरे घर का काम था, कि देखो भाई जो अपने घर का काम है वो इसको पराया है, जो पराया काम है वो इसके घर का काम है, उल्टा कर रखा है काल ने। इसलिए संत कहते हैं कि भाई जिन पर मालिक की मेहर होती है उनको चिंता होती है, लेकिन कोशिश हमने सबने करनी है कि ऐ सतगुरु अपनी शरण में, अपनी साथ संगत की शरण में लगाए रख तू। हम कहीं ऐसा ना हो कि दूर हो जाएं और काल की चोटों पर बस हमारे प्रहार हो जाए। हाँ बोल। जिन्होंने सेवाएं की हैं लोग उनके सेवादार बन गए, जिन्होंने बाहर की अपने सोसाइटी की सेवा की, संस्था की सेवा की, वो आज कितने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। बाबा मेहर साहब जी ने लिखा है जिन्होंने देश के लिए सेवा की है उनके नाम इतिहास में लिखे हुए हैं, जिन्होंने परमार्थ में सेवा की है उनके नाम भी इतिहास में लिखे हुए हैं। लेकिन जो स्वार्थ की सेवाएं होती हैं वो कुछ दिन याद रहती हैं, लेकिन परमार्थ की सेवाएं जुगों जुग याद रहती हैं। कब मीरा ने, कब दादू ने, कब पलटू ने, कब बाबा मस्ताना जी ने, कब इन परम संतों ने कब सेवाएं की हैं। परमार्थी तो सेवाएं की हैं, अपना जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया। आज उनके ग्रंथ शास्त्र पढ़कर हम फायदा लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि सारी दुनिया सेवा कर रही है, लेकिन उस सेवा का रिजल्ट क्या है और इस सेवा का रिजल्ट क्या है, ये हमें समझने की बात है। भाई सारी दुनिया की सेवा करते हैं हम, उसको हम जबरदस्ती लोग करा लेते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन परमात्मा की सेवा बड़ी बहुत ही भारी है और बहुत ही बहादुरों के काम की है। ये तब वो कर पाते हैं जिन पर मालिक की मेहर होती है। इसलिए संत कहते हैं कि आखिरी दम तक ए मालिक तो अपने शरण में, साथ संगत के बीच में तू रखता है, कहीं दूर ना हो जाए हम। हाँ जी। तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के लगे। तो ये कोई बात हमारी अपनी नहीं कि तेरे प्रेमियों में, तेरी साथ संगत में रहना मेरे लिए सुकून है, तेरी साथ संगत में रहना मेरे लिए जीवन है और दुनियादारी में रहना मेरे लिए मरण है। ये वो कहते हैं, कौन कहते हैं? जिन पर विशेष मालिक की मेहर है, जो अंदर से जाग चुके हैं। वो कहते हैं, वो भी आखिरी दम तक बेनती करते रहते हैं, जब कितने ही बड़े हो जाते हैं, कितने ही संत बन जाते हैं, फिर भी अपने गुरु के मुर्शिद के लिए हमेशा यही कहते रहते हैं, मालिक तो अपने शरण में रखना, जो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तू ही करना है, जो करना है तूने करना है। तो हमेशा याद रखो कि हमें सेवाएं जो कामयाब हैं वो कौन सी हैं? वो परमात्मा की सेवाएं, जो यहाँ भी काम आती हैं परलोक में भी काम आती हैं। लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए कितने कितने आज जो नेता हैं कि भाई उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियाँ की, शहीद बने देश को आज़ाद करने के लिए, यानी अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए अपने देश को। जब आज़ाद हुआ तब हमें सुकून हुआ, सारी कानून हमारी लागू हुई, सारे कर्मचारी हमारे हुए, न पहले टैक्स था, भी कितने टैक्स थे जो हम उनको सहन भी नहीं कर पाते थे। तो अब आज़ाद हैं तो आज़ादी का हमें फ़ायदा उठाना है। ऐसे ही हम 84 लाख जूनियों में गुलाम थे, 84 लाख जूनियों में हम गुलाम थे। भाई पेड़ पौधे खड़े हैं, पशु पक्षी बंधे पड़े हैं, कितने जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये गुलामी तो है हम। जैसे उनको खाना खिलाना है वैसे उनको खाना पड़ता है, जैसे उनको चलना पड़ता है। आज मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये आज़ादी के लिए मिला है। आज ये आत्मा हमारी आज़ाद हो चुकी है और आज भी आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर तो वही गुलामी है। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनना पड़ेगा, फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा फिर आज़ादी के लिए। फिर तो कितना टाइम लगेगा 84 लाख भोगने के लिए, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। इनमें मनुष्य जीवन एक आज़ादी के लिए मिला, बाकी सारी गुलाम है। जो हम देंगे वो खाएंगे, उनका नियम बंधा हुआ है। हमें तो नियम में भी नहीं है, लेकिन पशुओं को देखो नियम बंधे हुए हैं उनके, खाने का भी, बंधने का भी, सारे कार्य करने का भी। तो उनके भी नियम जो है वो बंधे हुए हैं, क्योंकि वो गुलाम हैं, हम आज़ाद हैं। और आज़ादी में रहकर संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास नहीं किया, फिर इस आज़ादी का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और
जगाए रखे नाम, सदगुरु की धूप को जगाए रखे नाम, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखे नाम। आज कितने प्रोग्राम होते हैं, ये शब्द में क्या है कि बच्चों की भूख को जगाए रखना। क्या हम बच्चन सुने, क्या लेकर आते हो? सुबह को पूछना क्या बताएगा, खास बात है पता ही नहीं। पल्ले झाड़ कथा है भाई, पल्ले झाड़ कथा है, इधर सुने इधर निकाल दे, यहीं से छोड़ के जाते हैं सब। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की भूख, बच्चों की जब आप ध्यान कहाँ रखते हो पता है? केवल उतना ध्यान रखते हो जितना शब्द बोलते हैं। शब्दों पर तो थोड़ा सा रस आता है, तुम्हारे शब्दों के लिए सच्चे से सुनते हो, लेकिन बच्चों पर कोई अमल नहीं करता है। अगर हम बच्चों पर अमल कर लें तो हम धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये करते ही नहीं हम। काल हमें सुनने नहीं देता, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब शब्द की कड़ी आती है तब ये एकदम सचेत हो जाते हैं कि कौन सी कड़ी बोल रहे हैं हम। यही हाल है, ये काल ने सबको गुमराह किया है, गुलाम किया है सबको। हाँ जी, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना, बढ़ते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना छूटे। कितनी वचन है इसमें कि अगर मेरी बेशक श्वास छूट जाए, मेरा शरीर भी छूट जाए, लेकिन अगले जन्म में भी तेरे साथ मेरा तार जोड़ा होना चाहिए। अगले जन्म में भी मालिक की मेहर से तेरे साथ तेरी याद बनी रहनी चाहिए। बोलो कितने कीमती बातें हैं। एक एक वचन बहुत कीमती है, लेकिन हमें सुनने में परेशानी है, सुन नहीं सकते हम, समझ नहीं सकते इनको। मालिक की मेहर, बड़े बहादुर हो आप, आपको पता नहीं पड़ेगा, बाद में पता पड़ेगा आपको कि कितना जोर दिया आपके लिए समझाने के लिए, कितने समझाए, कितना आपको मतलब सिमरन की सेवा की हर एक चीज़ से आपको कितना भी करा, लेकिन मन समझा नहीं। जब समय निकल जाता है फिर हम समझाने से कोई फायदा नहीं, हमें समझने से कोई फायदा नहीं होगा। समय जब है, जब तक कि अगर यानी सचेत रहते हुए अगर जो सचेत हो गया वही बहादुर है। हाँ, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा